मसीह की जय। सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोग एक बार फिर से प्रभु ईश्वर की जो वचन है, जो जीवित वचन है, बांटने के लिए तैयार है, ताकि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को कहता है हम उसके अधीन में होकर उसके उसके बातें को सुनकर और मानकर हम इसी तरह से चलते हैं। तो आज पूनम ने पढ़ा था रोमन्स चैप्टर 8 में से, और बहुत सुंदर से उन्होंने पढ़ा था कि देयर इज नो कॉन्डेमनेशन नाउ फॉर दोज हु आर इन यूनियन विद क्राइस्ट, कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ में मेल रखते हैं, परमेश्वर के साथ में हम एक जो संबंध बांध के रखे हैं, तो हम परमेश्वर के एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। हम एक दूसरे के समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ कहा है हम उसके कई भी बात मानते हैं, और जो हम परमेश्वर के लिए काम जो कुछ भी करते हैं, विश्वास रखे हैं, जो कुछ भी परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो भी जानता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है, और उसके लिए हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया है। वर्स 2 में कहता है, फॉर द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैज सेट अस फ्री। क्या करना, हम लोग के जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर जो व्यवस्था दी है हम लोग के, लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा के हम लोग एक्सेप्ट करता है, जब परमेश्वर के आत्मा हम लोग में वास करने लगता है, तब क्या होता है, तो परमेश्वर के तरफ से हम लोग के छुटकारा मिल जाता है फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन, मतलब पाप के व्यवस्था से हम लोग के आजादी मिल जाता है, एंड ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु से भी आजादी मिलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मुझ में विश्वास करता है वो मौत से प्रवेश करके जीवन प्राप्त करता है। हम लोग परमेश्वर के जो अपना जीवन दिए, हम लोग जब विश्वास परमेश्वर पर लाए, तो वो परमेश्वर हम लोग के मौत से प्रवेश करके जीवन देता है, और हम उसके पीछे चलते रहता है। वर्स 3 कहता है कि for what the law could not do, weak as it was through the flesh, because ख्याल करना, हम लोग के वीकनेस कब आता है, हम लोग के जो वीकनेस पॉइंट कैसे होता है, जब हमारा जो फ्लैश है लालचीपन में आ जाता है, हमारा जो शरीर है लालचापन में दिखाया जाता है, वो उसको लालच आ जाता है कोई चीज के लिए, तभी वो फिसल जाता है, और फिर पूरा बॉडी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को ये जानना है कि वर्स 3 कहता है, फॉर व्हाट द लॉ कुड नॉट डू वीक एज इट्स थ्रू द फ्लैश God did sending his own son, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ने इस जगत में भेजा है, ताकि हम उसके जो the likeness of sinful flesh and offering for sin, he condemned sin in the flesh, मतलब कि उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान देकर हम लोग के उस मोल दाम लेकर खरीदा था। फिर वर्स 4 कहता है, फॉर दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ माइट बी फुलफिल्ड इन अस who do not walk according to the flesh but according to the spirit, मतलब कि हम लोग के ये जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर में जब हो जाते हैं, हम तब शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा का स्वामी। We should not walk for our fleshly desires but in a spiritual desires, मतलब कि हम आत्मिक तौर से हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर में आत्मिक तौर से बढ़ते जाएंगे, ताकि प्रभु हमारे जो है परमेश्वर पर जिस पर भरोसा करता है, हम लोग उसके ये समझ जाता है कि वो हमारे पिता है, और परमेश्वर हम लोग को जान जाता है कि ये हमारे प्रिय पुत्र है। तो हम जब परमेश्वर के साथ हम ऐसे चलते रहते हैं, तो इसके मतलब क्या होता है कि हम लोग को जो रिलेशनशिप खाली यहाँ पर दुनिया में नहीं खत्म होता है, लेकिन हम लोग को वो स्वर्ग तक जहां पर परमेश्वर रहेगा वहां हम लोग भी रहते हैं। इसलिए परमेश्वर हम लोग से इतना अनोखा प्यार किया है, ताकि हम लोग परमेश्वर के बच्चे कहला सके। डू नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द फ्लैश बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। क्या बहुत सुंदर सा बात है कि हम लोग शारीरिक अनुसार से नहीं परंतु आत्मिक अनुसार से चल सके, ताकि परमेश्वर के जो आत्मा हमारे अंदर है, वो जो कहता है हम उसके अधीन में होकर, और जो कुछ भी बोलता है हम उसके मानकर और चले। Verse 5 कहता है, for those who are according to flesh set their mind on the things of the flesh। क्या करना, हम लोग अगर जो हम लोग शारीरिक अनुसार से हम लोग सब कुछ सोचेंगे, तो हम लोग के भी शारीरिक रकम से दुनियादारी के चीज में हम लोग फंस जाएंगे। बट अगर हम लोग स्पिरिचुअल वे कुछ करें, बट those who are according to the spirit, the things of the spirit
वो है उस हुक्म से हम लोग काम करें जैसे परमेश्वर जिस तरह से चाहता है। वर्स 6 कहता है फॉर द माइंड सेट ऑन द फ्लैश इज डेथ। ख्याल करना जो फ्लैशली चीज में है उससे वो हम लोग को मृत्यु को ले जाता है, बट द माइंड सेट ऑन द स्पिरिट इज द लाइफ ऑफ पीस। मतलब कि हम लोग के जो जीवन मिलेगा वो जीवन हमेशा के जीवन रहेगा, उसमें मौत नहीं आएगा और फिर हम लोग के दुर्दशा में नहीं पड़ना पड़ेगा, हम लोग के पास प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग जहां पर रहेंगे परमेश्वर वहीं पे हम लोग के साथ पे रहेगा। तो वर्स 7 कहता है फॉर द माइंड सेट ऑफ द फ्लैश इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स गॉड for it does not subject itself of the law of God, for it is not even able to do so। वो नहीं करेगा वो काम, ताकि हम लोग वैसे वर्ल्डली चीज मतलब व्यवस्था के नीचे नहीं रहता है, लेकिन हम लोग लिबर्टी में आएंगे, हम लोग फ्रीडम मिल गया परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जरिए। तब हम लोग परमेश्वर के पीछे चलता है और जो चीज वो हम लोग को बतलाता है हम लोग उसके अनुसार चलता है। हम लोग दुनियादारी की अभिलाषाओं में नहीं फंसते हैं, दुनिया की चीजों में नहीं अपने टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया की चीज कहता है परमेश्वर का वचन कहता है कि मिटते जाएगी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो अमन तक बना रहता है। परमेश्वर का वचन इज फॉर गुड फॉर मतलब हमेशा के लिए है। सो वर्स 9 कहता है हाउएवर यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट। ख्याल करना हर एक पेशेंट जो जिन्होंने आज अपना ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम लोग के जो प्रचार आज सुन रहे हैं, आप हमेशा ये बात ख्याल करना कि जब से हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, परमेश्वर को हम दे देते हैं, तब हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। और जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमें जो दुनिया की चीज है, दुनिया की चीज में कभी नहीं फंसेंगे और दुनिया की चीज से अलग रहेंगे, हम लोग अपने सेट अपार्ट रहेंगे। so that our God recognizes us, हम लोग जाने कि ये हमारे प्रिय पुत्र है जो मुझ पे विश्वास कर रहा है और मेरे पीछे चलता है। If anyone does not have spirit of Christ, he does not belong to him। ख्याल करना अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग चर्च जाते हैं, परमेश्वर की पढ़ाई करते हैं, but they should have that spirit of life in them। परमेश्वर के आत्मा जो है वो उन लोग के अंदर रहना है, वो लोग के अंदर रहेक है। अगर वो लोग के अंदर नहीं है दैट मींस वो परमेश्वर पे नहीं बिलोंग करते, परमेश्वर उनमें नहीं है। जो वर्ड हम जो लास्ट में पढ़ा कि डज नॉट बिलोंग टू हिम, दैट हिम कि जो द लेटर H है is capital, which means is that letter is called for God, that does not belong to God। So in verse 10 it says if Christ is in you, very good verse ख्याल करना है वाला, अगर परमेश्वर तुम में है through the body, though the body is dead because of sin, yet the spirit is alive because of righteousness। बहुत सुंदर से कहता है बोले अगर हम लोग के अंदर परमेश्वर है थ्रू द बॉडी, दो द बॉडी इज डेड, मतलब कि हम लोग भले शरीर मर जाएगा, बट बिकॉज ऑफ सिन हम लोग के शरीर तो मर जाता है, बिकॉज वन मैन सिन, थ्रू वन मैन सिन इन केम टू द वर्ल्ड एंड थ्रू ऑफ सिन डेथ ना। तो एक मनुष्य के द्वारा जब पाप जगत में है, हम जानते हैं कि हम लोग बिकॉज ऑफ पाप हम लोग को बॉडी मरता है, बट दैट स्पिरिट जो है परमेश्वर की आत्मा जो है इज अलाइव बिकॉज ऑफ राइचसनेस। राइचसनेस का मतलब है कि हम धार्मिकता के मार्ग पे चलते हैं, हम चलने लगे हैं, चलेगा नहीं लेकिन चलने लगे हैं। जब हम धार्मिकता के पाथ में चलते रहते हैं तभी हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करने लगता है और हम लोग को सही मार्ग दिखलाता है, सही रास्ते को बतलाते रहता है। तो हम लोग को हमेशा ख्याल करना है कि परमेश्वर हम लोग से जो कुछ भी कहा है बाइबल में, जो कुछ भी हम लोग जब व्हाटएवर वी रीड, वी नो दैट गॉड इज टॉकिंग टू अस। और कोई जानवर से नहीं, as humans, और हम लोग को ये बताता है कि when we believe in him then we will also follow him। अगर हम लोग उसको फॉलो करेंगे then we will gain whatever he has told us। हम लोग के अंदर पूरा का पूरा भरेगा। क्यों भरेगा? क्योंकि कोई हिंड्रेंस नहीं रहेगा, nothing will stop us from listening to the word of God, because word of God is truth है and that truth is revealed to us, to every individual on earth। But as many as believe in his words will be in paradise, परमेश्वर के साथ में रहेंगे। तो हम लोग कहते हैं he who raised Christ Jesus from dead will also give you your mortal bodies through his spirit who dwells in you। ख्याल करना, हम लोग के वो शरीर दे, फिर क्या होई कि और वो आत्मा भरी हम लोग के अंदर
जो हम लोग के अंदर है। तो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि उस शरीर को किस तरह से रहेगा। जब हम देखते हैं, जब whenever we attend funerals, तो हम लोग ये देखते हैं कि एक पेशेंट जब फ्यूनरल में जाता है, फिर जब ग्रेव में उसको हम लोग उसको दफना देते हैं, उसको बरी कर देते हैं। सो उसके तो फिर बॉडी वो होता, बट तो कहता है मोटर बॉडी, मतलब कि हम लोग को एक नया शरीर रहेगा और वो शरीर फिर कभी मिटेगा नहीं, वो हम लोग हमेशा के रहेगा जितने दिन हम लोग परमेश्वर के साथ में रहेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर ये जानने को मिलता है कि for those who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. ख्याल करना, you know, we know that whatever we ask every time in prayers for God, that God, I want this, I want to work for you, I want to always draw near to you। हम लोग ऐसे करके प्रेयर में बात करते हैं। और जब हम लोग परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, for all those being led by the Spirit of God, these are the sons of God। ख्याल करना, हम लोग परमेश्वर के बच्चे बनते हैं और परमेश्वर के बताई हुई रास्ते में चलते हैं। इस कारण से जब हम हमें से बोलते हैं, that means God what he wants from us is our living sacrifice। हम लोग that's what he is expecting from us, that whatever God is asking is that you give your living sacrifice to the Lord and let God control you। मतलब कि हम लोग के परमेश्वर मांगे कि हम लोग के कंट्रोल करें, ना कि हम लोग गॉड के खाली नाम बोलो कि हम मनता कंट्रोल में रहे, लेकिन हम लोग अपना मनमानी करो, ऐसे नहीं। God is there to control us and he knows how to control us। तो हम लोग को जानता है, because he has given us that spirit, the Holy Spirit that is indwelling us, or God has every information to every individual person who is doing what and what he is heading towards to। So हम लोग always must be aware that when it is regarding God, so we know that our God is omnipotent, omnipresent and omniscient God, that he is everywhere, he is all knowing God, and he is a God that cares about us। So हम लोग we should be aware that what God has said has come to pass, और हम लोग जानते हैं कि it always be, and his spirit is always be in us, हम लोग के साथ में रहेगा। Verse 15 कहता, for you have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you have received the spirit of adoption as sons, by which we cry out Abba Father। ख्याल करना, हम लोग when we were away from God, when we were like orphans, the time God came and secured us and he adopted us as sons। Don't forget that God has adopted us as sons, by which we cry out Abba Father। And we know that our God is a miracle working God। Our God loves us so much, and he loves the entire world। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life। The life beyond death, मतलब कि death हम लोग के होता है, but will come through death to life again। That is the assurance of what God has told us। That's what we call that assurance of salvation। So we should be aware that when we are adopted by God, that means we are not of our own। हम लोग अपने आप के मर्जी में नहीं कोशिश करते। We always seek God first, we always ask God first, and whatever we want to do, we pray to God that God, I want to do this thing, that thing, and God will answer your prayers। Sometimes we want to overrule, but that is not the right procedure। The procedure has to be in order, that we should go before the Lord and pray to God, and what God will do in return, when you pray for something and your prayers been answered, that's where
you will know that God is the God who knows us. And when he say knows, there's a Greek word for know is ginosko. That means he knows you deeply from whatever your heart has inside. He knows that like that. परमेश्वर उन रकम से हम लोग को जानता है. So we should be aware that the Spirit said that the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Every individual should know that we are children of God. And once we become the child of God, so we will be with God where He is, we shall be. Last verse I will not read and finish off. And if children heirs also heirs of God and follow heirs with Christ, remember that like we follow with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. मतलब कि जब हम लोग भले प्रभु यीशु मसीह के साथ में सफरिंग हम लोग के भी आएगा, जब एंटी क्राइस्ट वगैरह कुछ रहे आएगा, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह जैसे ग्लोरीफाई हुआ है, we also will be glorified with Him. हम लोग परमेश्वर के साथ में हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो नाश न होता है परंतु आनंद जीवन प्राप्त करता है. वो भी एक और एक वचन में कहता है कि जो डाली मुझ में बना होता है वो बेहद फलवंत होता है. तो हमें परमेश्वर के साथ में मेल करना हम लोग के कोई खराबी नहीं है, लेकिन हाँ हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर में मजबूत होते जाएंगे. क्यों होंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है उसके कही हुई बातें हैं और जो बात कह दिया है वो बात हो जाता है. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो वचन लाया गया है, हम लोग जानते हैं परमेश्वर बहुत सुंदर से हमको बताया है कि परमेश्वर के जो आत्मा है, जो आत्मा हम लोग के अंदर भेजा है, वो आत्मा हम लोग को सब काम करता है. वो आत्मा हम लोग को उत्तेजित करता है, हमेशा हम लोग को सही मार्ग पर ले जाता है. कुछ खतरा होने वाला होता है तो भी हम लोग चेतावनी देता है कि टू बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, दैट कि कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो यू नो पहले से अवेयर कर देता है हम लोग को, सो दैट वी विल बी यू नो सिक्योर एंड सेफ. तो हम लोग को लाइक आज के जो वचन रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहता है कि there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. बहुत सुंदर से बताया है कि हम लोग को कभी condemn नहीं किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह जब हम लोग के साथ है तो हम लोग के कोई चीज का डर नहीं है. एक भजन है, बोले हम सफर है मेरा मसीहा, मुझको ना कोई डर. तो हमारा परमेश्वर जो है हमारे साथ सफर करता है, हमारे साथ रहता है हमेशा, कभी हम लोग को ना छोड़ता है ना कभी त्यागता है. और जब परमेश्वर हम लोग के साथ रहता है तो कोई से हम लोग को किसी से डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारे साथ है. तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज इस वचन के लिए, और जितने लोग आप ऑनलाइन सुने हैं हम सभी को आपके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग समय निकाल कर भी सुनते हैं. और ये दिन जो है, ये जो समय भी चल रहा है, हम जानते हैं कि खराब है बड़ा, जिससे मतलब कुछ भी हो सकता है किसी के भी, लेकिन अपने आप को ख्याल रखना, प्रार्थना में लगे रहना और परमेश्वर के हमेशा करीब रहना. हम लोग के बीच में, हमारा और परमेश्वर के बीच में बहुत गैप नहीं मांगे रहे, हम लोग मांगे चिपके रहे, ताकि परमेश्वर का हम लोग हमेशा वचन पढ़ते हैं जब, तो परमेश्वर के कही हुई बात हम लोग अपने अंदर ले जाते हैं. और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमारे जो कही हुई बात है, जो कुछ हमारे मिलते हैं, जो कुछ मांगे हैं, व्हाटएवर द नीड्स हम लोग के हैं, जो व्हाटएवर वी our plans for हम लोग जो कुछ बनाते हैं, we reveal it to our God and our God answers our prayers. So thanks for everyone for listening the word of God, because I don't want to go further. The reason behind जस्ती पे बात करेगा, so हम लोग के उतना समय में नहीं, but आज बताएं कि जब हम लोग परमेश्वर में है तो हम लोग के कोई condemnation नहीं. There is no condemnation, because for those who are in Christ Jesus, we are all in Christ Jesus. प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करते हैं, so what God is saying that in Christ Jesus we won't be condemned. So thank you for listening, everyone, those who have listened to the word of God, and I believe that you will be a strong believer in Christ Jesus,
and always obey whatever he commands. जो कुछ बताता है, that everything whatever he said is in the Bible. So whatever we read is his words. So whatever we read, we just pray for the word and then thank God that he is the God that we made us righteous, and now we are in the process of sanctification. So thank you, Lord, for your time that you have blessed us with, and also thank you the online listeners, everyone. You always hear the message and always be ready on time. So thank you for listening to the word of God, and God bless, and see you next time when we preach on some other topic. Thank you. God bless.